वो बीना शाही लक्कड़ आरे से सवाल कर रही थी कि जो हड्डियां बिखरी पड़ी है, अस्थियां बिखरी पड़ी है, किनकी है। तो शाही लक्कड़ आरा अनजान था, अनभिज्ञता, न्यू कर लगा मेरे माँ बाप की अस्थियां हैं। फिर न्यू कर लगी, इन्हें उठा करके गंगा जी में बहा दीजिएगा। और लक्कड़ आरा ने बोला, बीना ये गंगा कौन है? किसी बाजार का नाम है, वस्तु का नाम है, मिठाई का नाम है, स्थान का नाम है। तो वो बीना शाही लक्कड़ आरे को बता रही थी कि पिया जी गंगा कौन है, गंगा को लाने के लिए किन किन ने यत्न कराया, कौन गंगा को धरती पे लाया, कौन कौन गंगा जी में नाके भवसा करते पार उतर गए। एक भजन गंगे माई का सुनिएगा, एक बार श्रद्धा करके जोरदार जयकारा बोलिए श्री गंगे मैया की। आओ जी उस्ताद। ये बात भगवान स्वरूप ते उत्पन गंगे मात पिया नाने धोने जल पीने ते हो जा सुजगात पिया। नाने धोने जल पीने ते हो जा सुजगात पिया। ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप ते उत्पन गंगे मात पिया नाने धोने जल पीने ते हो जा सुजगात पिया। आने रोने जल पीने ते हो जाते सुगगात पिया। क्यों कहने लगी बीना शाही लक्कड़ आरे ने, ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप ने उत्पन्न गंगे मात पिया नाने धोने जल पीने ते हो जाते सुगगात पिया। पिया जी जो गंगे माई के जल में नहा लेता है, धो लेता है, उसका तो गात शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। नंबर 1 के माध्यम से वो बीना सीधे सीधे उस राजा सगड़ के कुटुंब खानदान के बारे में जिक्र करती है। क्या कहने लगी? और सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए, सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए, जिनके बेटे 60,000 अश्वे यज्ञ करया था रावण ने, जुड़ गया था जब सब संसार। अश्वे यज्ञ करया था रावण ने, जुड़ गया था जब सब संसार। श्याम करण एक घोड़ा छोटा, तांबे के दिए दत्तर डार, घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बांध्या कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, मार ऋषि गलात पिया नाने धोने पीने पे हो जा सुजगात पिया। नाने धोने जल पीने पे हो जा सुजगात पिया। वो बिना शाही लक्कड़ आरे ने न्यूकन लगी, पिया जी एक राजा सगड़ हुए, सगड़ राजा के 60,000 बेटे, 60 के 60 अनुयायी। कभी किसी का राज खोज ले, किसी ने मारे, किसी ने छेतर, घमंड गुरूर हो गया कि भाई धरती पर रहेगा तो राजा सगड़ का खानदान रहेगा, ना कोई ना रहे। और गुरूर के कारण, घमंड के कारण एक यज्ञ कराया, यज्ञ के अंदर एक घोड़ा छोड़ दिया, घोड़े के गले में स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया, तांबे के दत्तर डाल के छोड़ दिया घोड़ा। जो घोड़े ने पकड़ेगा उसने युद्ध करना पड़ेगा। सुबह तक सांझ होगी, घोड़ा वापसी नहीं आया। जब घोड़ा वापसी नहीं आया, राजा सगड़ के 60,000 बेटे गए, जहां कपिल मुनि भक्ति में बैठा था, कपिल मुनि के सपने में भी नहीं थी कि होनी के है, होनी के नहीं है। इंद्र ने मजाक सोची, इंद्र भगवान ने मजाक के कारण वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि की कुटी के पीछे बांध दिया।
और जब घोड़ा वापसी नहीं आया, राजा सगड़ के 60,000 बेटे गए, ऋषि को ठोकर मार दी। ठोकर मारते ही जैसे ही ऋषि की समाधि टूटी, आंख खुली, जहां तक उस ऋषि कपिल मुनि की नजर गई वहां तक राजा सगड़ के 60,000 बेटे पत्थर के बना दिए, फूंक करके ढेर कर दिया। राजा सगड़ के खानदान में कोई नहीं बचा। एक राजा सगड़ का पोता बचा, अंशुमान। फिर अंशुमान भी ढूंढन खातर चला। क्या कहने लगी सुनिएगा। आदरणीय बाबूजी श्री राधे श्याम जी, जो रोडवाल गांव नीमराना से चल करके हमारे बीच में पधारे हैं, 100 रुपए देकर के भजन पार्टी का रागनी का सम्मान करते हैं। राधे श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा क्या करेगी बीना। और फिर ऋषि की आंख खुली जब, फिर ऋषि की आंख खुली जब सबका ढेर बनाया था। अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोहन आया था। अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोहन आया था। चाचा ताऊ कुटुंब कबीला देख घना दिल लुभाया था। गंगा जी में मुक्ति होगी न्यू गरुड़ ने भेद बताया था। गंगा जी में मुक्ति होगी गरुड़ ने भेद बताया था। गंगा जी में मुक्ति होगी गरुड़ ने भेद बताया था। और अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया। सुनी गरुड़ की बात पिया, खाने धोने पीने ते हो जा ससुर बात पिया। खाने धोने चल पीने ते हो जा ससुर बात पिया। उस राजा सगड़ के खानदान में एक अंशुमान बचा। अंशुमान फिर जब ढूंढन खातर चला, जाकर के देखा जहां तक उस ऋषि की नजर गई, आंख खुली जब ऋषि की, जहां तक ऋषि की नजर गई वहां तक के फूंक करके ढेर बना दिया। और अंशुमान ने फिर हाथ जोड़ करके तपस्या करी। गरुड़ भगवान यूं कहने लगा, अंशुमान अब तने भक्ति करनी पड़ेगी। जब तू तो भक्ति करेगा, धरती पे गंगा आवेगी, जमीन की मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस राजा सगड़ के खानदान की 4 पीढ़ी भक्ति करते करते गुजर गई, लेकिन धरती पर गंगा नहीं आई। फिर न्यूकन लगी पिया जी, 5वीं पीढ़ी के अंदर किसने जन्म लिया, किसने तपस्या करी, कौन धरती पे लाया इस गंगा ने। न्यूकन लगी करी तपस्या, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या। पीढ़ी 5वीं आई थी, भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। मृत्यु लोक में चाहिए गंगा न्यू विष्णु ने फरमाई थी। मृत्यु लोक में कौन होटल न्यू बोली गंगे माई थी। मृत्यु लोक में कौन होटल बोली गंगे माई थी। मृत्यु लोक में कौन होटल बोली गंगे माई थी। शीश झुका तुम भी मैं ओटी, शीश झुका तुम भी मैं ओटी। त्रिलोकी के नाथ पिया, नारे धोए जल पीने ते हो जा ससुदगा पिया। हो जा ससुदगा
खानपुर गांव से जो सरदारी हमारे बीच में चल करके बता रही है, उनकी तरफ से 200 रुपए हमारी भजन पार्टी के लिए इस रागनी पे खुश होकर के दिए जाते हैं। खानपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये बात करी तपस्या पर पीढ़ी 5वीं आई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। मृत्यु लोक में जइए गंगा न्यू विष्णु ने फरमाई थी। फिर मृत्यु लोक में कौन ओट ले न्यू बोली गंगे माई थी। सी झुका तुम्बी में ओटी त्रिलोकी के नाथ पिया, नाने धोने जल पीने से हो जासे शुद्ध। और तपस्या करी, तपस्या के कारण विष्णु भगवान का सिंहासन ले लिया। विष्णु भगवान ने कहने लगा गंगा तो नहीं तो धरती पे जाना पड़ेगा। न्योली महाराज में धरती पर चली तो जहां पर मैंने ओटेगा कौन। उस त्रिलोकी के नाथ शंकर भगवान ने शीश झुका करके जटा के अंदर से गंगा को ओट लिया और कमंडल के जरिए जब यह धरती पर छोटी न्यू धरती पर गंगा आई थी। यानी कि भागीरथ ने यत्न कराया, भागीरथ इस गंगा ने लेकर के आया। उनके बाद राज्य हो गया। फिर तो न्यू कह लगा बिना जब तक इतना काम कर ही दिया तो अब न्यू भी बता दे जाया किस तरह जाएगा। वो बिना शाही लक्कड़ आरे को गंगा जी जाने का रास्ता बता रही थी। सुनिएगा। और नदर निदाने ते चल के आए, नदर निदाने ते चल के हम बैठा मोटर लारी में, वाजा के स्नान करा गढ़ गंगा बह सुनारी में। वाजा के स्नान करा गढ़ गंगा बह सुनारी में। 5 कोस पे भवन मात का जो रहती मदद हमारी में। बेरी ते दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी